वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वाजिबुल एहतराम मेरे काबिल क़दर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुरान करीम की एक चंद आयत मुबारका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से एक हदीस तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सही मफ़हूम बयान करने की और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे और अल्लाह हम सब के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का ज़रिया बना दे। चूँकि शहर के हालात और रोड आपके सामने हैं, इस वजह से 10 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ा है, माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फ़रमाए। इस कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छे हालात हो चाहे बुरे हालात हो, चाहे रहमतें उतरे या अज़ाब उतरे, बीमारी हो शिफा हो, तकलीफ़ हो राहत हो, हम सब का ये अक़ीदा और ये ईमान है कि अल्लाह जल्ले जलालुहु की तरफ से है। ये एक हमारा उसूली एक अक़ीदा है और हमारे ईमान में ये दाखिल है कि तमाम चीज़ें कायनात में चलाने वाला अल्लाह जल्ले जलालुहु है। और जो हालात इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के ऊपर है, तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ों को करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। लेकिन जो अगली बात है वो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कहकर बात ख़त्म करूँगा कि ये तो हमारा अक़ीदा और ईमान है कि कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह जल्ले जलालुहु के चला रहे हैं और ये हमारा अक़ीदा है। लेकिन बहैसियत उम्मत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो कि वजह कायनात थे, रहमतुल लिल आलमीन है, काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा है, आपने बहैसियत उम्मत को कुछ असबाब बताए हैं जिसकी वजह से हम पर ये हालात आते हैं, वो ज़िक्र करना ज़रूरी है। आ तो रहे हैं और अल्लाह इसके करने वाले हैं, लेकिन कुछ काम हमारे नबी ने इस उम्मत को बताए हैं जो मक़नातीस की हैसियत रखते हैं, जो अज़ाबों को खींचते हैं, जो इन चीज़ों का सबब बनते हैं, फिर वो चीज़ें हमारे ऊपर लागू हो जाती है। आज उम्मत को वो समझने की ज़रूरत है। कोई सारी चीज़ें ऐसे इंसान पर नहीं आ जाती। अगर नेक लोगों पे आ रही है तो वो आजमाइश है, अगर बदकारों पे आ रही है तो वो उनके असबाब की वजह से आ रही है। और ये असबाब मेरे और आपके बनाए हुए नहीं हैं। अहादीस के औराक पर नज़र करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे, आपने उम्मत को बता दिया कि तुम ये काम करोगे, ये काम करोगे, ये काम करोगे तो आसमान की आफतें तुम पर उतरेगी।
ज़मीन तुम पर तंग होगी। हम तो फ़लस्तीन की बात कर रहे थे और उसके लिए बेएहसास हो रहे थे। अल्लाह ने बहुत सारों को एहसास भी नसीब किया और उम्मीद करते हैं कि कसरत इसी में होगी। लेकिन कुछ लोगों ने शुरू दिन से आखिर तक फ़लस्तीन के मामले के अंदर अपने एहसास को ज़रा भी जन्म नहीं दिया, बेएहसासियत का शिकार रहे। उनकी बनाई हुई कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते थे, उनकी मसनूआत के पानी की बोतलें पीते थे। समझाने पर कहा जाता था कि जी मेरे एक के करने से क्या होता है। ये मुसलमान का जवाब था, ये इंतहाई बेएहसासियत वाला जवाब था। जब वहाँ हमने नज़र नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हालात हमारे मुल्क के ऊपर आ गए। और ये हालात का अंदाज़ा हम अहले कराची को नहीं होगा, चूँकि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। रात को सोने वाले सवात के अंदर, बुनेर के अंदर आपके सामने है सारे हालात कि जब सुबह उठे हैं तो उसके बाद गांव नज़र नहीं आ रहा। यह अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह जल्ले जलालुहू ने यह चीज़ कुरान में समझाई है कि इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, जब मैं पकड़ूंगा तो वो पकड़ बहुत सख्त होगी। तुम रात के अंधेरों में रज़ाइयों के अंदर, चादरों के अंदर और जो कंबलों के अंदर बेड के ऊपर उस छोटी सी स्क्रीन पर गुनाह करो। तुम्हारे वालिद तुम्हें नहीं देख रहे, तुम्हारे उस्ताद तुम्हें नहीं देख रहे, लेकिन खुदा के बंदे वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद में तेरी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ, तुझे देख रहा हूँ। इस चीज़ का एहसास हमारे अंदर ख़त्म हो गया। अल्लाह ने आसमानी और ज़मीनी चीज़ों को हमारे ऊपर भेज दिया और हमें झटका दे दिया कि ये चीज़ हो सकती है और अल्लाह इससे करने पर कादिर है। हमारे उस्ताद हैं और बहुत मुरब्बी उस्ताद है, वो फरमाने लगे कि ये जब हालात पैदा हुए तो हमारे साथी एक बुनेर के थे। चूँकि जब इंसान मदरसों में पढ़ता है तो कोई कहाँ का होता है, कोई कहाँ का होता है। ये बिल्कुल बग़ैर किसी वास्ते के आपको बात सुना रहा हूँ, चूँकि ये वाक़या सोशल मीडिया पर नहीं होते इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारे उस्ताद ने इन दिनों में उनको फ़ोन किया, बुनेर के साथी थे। कहा मौलवी साहब क्या हालात है आपके गांव के, आपके शहर के, चूँकि सैलाबी रेला है, सुनने में बहुत कुछ आ रहा है। तो उन साथी ने हमारे उस्ताद से फरमाया कि सही बात कहूँ तो बिला मुबालगा बात यह है कि हम पूरी रात से इन जगहों के अंदर, अस्पतालों के अंदर सिर्फ कफन को मेरे काटने की जिम्मेदारी लगी है। मेरे हाथ थक गए कफन काटते हुए। और हकीकत यह है बिला मुबालगा कि हर 5 मिनट, हर 10 मिनट के बाद घर वाले लेकर आ रहे हैं कि जी मौलवी साहब इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। मैं बड़ी तहदीस बिन नेमत के तौर पे इस मिंबर से बड़े फ़ख्र से ये बात कहना चाहता हूँ आज कि जिन लोगों के बारे में हमारे मीडिया ने हमें भड़काया, उनके खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुजाहिद मस्जिद के मिंबर से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन हालात के अंदर सर फहरिस्त रहने वाले हमारे उलमा और हमारे मदारिस के तलबा थे जिन्होंने इस उम्मत को साथ दिया। मैं सफ़े अव्वल की बात कर रहा हूँ, पीछे सफ़ों में और भी लोग मौजूद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये किरदार रोज़े अव्वल से रहा है। तो उन साथी ने बताया कि पूरी रात से, बिल्कुल बिला वास्ता ये बात बता रहा हूँ आपको कि पूरी रात से हम अस्पतालों के अंदर कफन काट रहे हैं। कभी किसी माँ की मैयत आ रही है, कभी बाप की आ रही है और कभी उनके बच्चों की मैयत आ रही है कि ये रात को सोने के बाद उठे ही नहीं है। और कई गांव हमने ऐसे देखे, ये उनकी ज़ुबानी बात बता रहा हूँ, कई गांव ऐसे देखे जो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे। वो गांव अपने अफराद समेत अल्लाह के दरबार में पहुंच चुका है। और फिर अजीब दूसरी कारगुजारी ये बताई, जो शायद ये जो अगली बता रहा हूँ ये मीडिया पर भी आई है, हो सकता है आपने देख लिया हो, लेकिन हमारे उस्ताद को उन साथी ने भी बताया कि एक गांव के अंदर 30 अफराद थे, 30 अफराद, और वो खुद मौलवी साहब वहाँ मौजूद थे। इसलिए मैं इस मिंबर से कच्ची बात करने नहीं करता, कोशिश यही करता हूँ कि मुस्तनद बात आपको बताऊँ कि 30 अफराद थे उस गांव के अंदर। जब हमारे उलमा और तलबा वहां पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि 30 के 30 अफराद अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन
मेरे दोस्तों, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, इसका ताल्लुक़ अल्लाह से है। तो वहाँ पर देखा कि उस पूरे ख़ानदान की मैयतें हैं, वहाँ पर लाशा है, वहाँ उनके जनाजे हैं। का एक बच्चे को, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, का एक बच्चे को हमने देखा जो मिट्टी के नीचे जिंदा है और वहाँ खेल रहा है, वो खेल रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है। तो वो मौलवी साहब कहने लगे हमारे उस्ताद को कि हमने उस बच्चे को उठा तो लिया, लेकिन हमने ये सोचा कि अभी तो रात गुजर गई है, रात को ये हालात हुए हैं या दिन में कुछ आगे के वक्त में हुए हैं, ये सुबह का वक्त तो गुजर जाएगा, दिन की रोशनी का है। कह रहे जब रात होगी तो ये बच्चा अपनी माँ को ढूंढेगा, तो माँ तो है नहीं। जब रात होगी तो ये अपने भाइयों को ढूंढेगा, तो भाई तो है नहीं। जब रात होगी तो ये अपनी घर वालों को ढूंढेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मौलवी साहब कहने लगे उस बच्चे के खानदान के अंदर एक भी फर्द नहीं बचा, सब अल्लाह के दरबार में पहुंच गए। ये हालात इस वक्त बताने का मकसद ये है कि ये हालात इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है। हमारे घर में एक जनाजा निकलता है दोस्तों, एक जनाजा हालत खराब हो जाती है, हालत खराब। ये हम सब का हाल है। हमारे दिल से दर्द नहीं निकलता, हमारे गम उसकी चीज़ों को देख के ताज़ा हो जाते हैं। और ये इंसान की कैफियत है, इंसान मजबूर है इसमें। उसके कपड़ों को देखकर, उसकी टोपी को देखकर, उसकी अशिया को देखकर हमारा दिल हिल जाता है कि ये पिछले दिनों में हमारे साथ था और ये क्या हो गया। तो उन लोगों का सोचो कि जिनके एक वक्त में घर से एक मैयत नहीं निकला, उनके घर से पूरे खानदानों के मैयत निकले हैं। ये क्या कोई अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की कहानियां चल रही है? ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं। अब असल बात यह है कि मेरे नबी ने फरमाया कि ये हालात क्यों आते हैं, और समझ जाओ इन बातों को सुनकर, रुक जाओ इन बातों को सुनकर। और कौन से हालात का इंतजार कर रहे हो, कौन सी चीजों का इंतजार कर रहे हो? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 चीजें बताई। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक उसूली 3-4 चीजें आपको बता रहा हूं जिसकी वजहों से अजाब आसमानी आते हैं, वो आज आपको बताना चाहता हूं। फरमाया पहली चीज जिसकी वजह से आसमानी अजाब उम्मत पर आना शुरू हो जाएंगे, नबी ने फरमाया पहली चीज शाइरुल्लाह की तौहीन। जिनमें मसाजिद है, जिनमें ये कुरान करीम है, जो अल्लाह की याद हमें दिलाते हैं, मुझे आप अपने दिल से पूछकर बताइए, अपने ज़मीर को झंझोड़िए, क्या मैं अपनी बजाते खुद के शाइरुल्लाह की तौहीन नहीं कर रहा? शाइरुल्लाह की तौहीन सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। कुरान करीम के औराक पड़े होते हैं, मेरा मुसलमान उसको नहीं उठाता, ये शाइरुल्लाह की तौहीन नहीं है। कुरान करीम को घरों में ऐसे फेंक देते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, पूरा पूरा साल उठा के नहीं देखते, ये क्या शाइरुल्लाह की तौहीन का शुबा नहीं है? उसको ना पढ़ना ये तौहीन नहीं है? फरमाया पहली चीज जिसकी वजह से आसमान के अजाब उतर जाएंगे, शाइरुल्लाह की तौहीन है। इस मुल्क के अंदर सोचते हुए बोलते हुए इंसान का वजूद कांपता है कि जिसको बनाने के लिए अपने सर को तन से जुदा करवाया और अपने वजूद से अलग करवा के दरख्तों पे अपने आप को लटकवाया और इस जमीन को खून से रंगा, दरियाओं को और नदियों को खून से रंगा कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम का नाम लिया जाएगा, इस मुल्क के अंदर मसाजिद की, मदारिस की अजमत बयान की जाएगी। आज उस मुल्क के अंदर मसाजिद और मदारिस की तौहीन हो रही है। फिर अल्लाह भी अल्लाह है, और सिर्फ ऊपर सीट वाले ये नहीं कर रहे। हर इंसान में हमेशा ये कहता हूं, अपने गिरेबान में झांके, वो अपने घर का सरदार है, अपने घर का वजीर आजम है, अपने घर का वजीर दाखिला है, सब कुछ है। वो अपने आप को और अपने घर वालों को देखे कि मैं कहां पे खड़ा हुआ हूं, मैं कितनी तौहीन कर रहा हूं। ये सुन के आज अपनी मसूरात को भी बताओ दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे भी समझ दे दे और आपको भी। पहली चीज जिसकी वजह से आसमानी अजाब की बात कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया पहली चीज शाइरुल्लाह की तौहीन है।
फरमाया दूसरी चीज, खुलासतन बता के आगे चल रहा हूं मैं, फरमाया दूसरी चीज जिसकी वजह और जिसकी सबब के अंदर बहुत ही कम लोग होंगे आज जो बचे हुए होंगे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा ले। फरमाया गाने, मज़ामीर और गूंज और म्यूजिक, ये अल्फाज हैं, ये हदीस बता रहा हूं आपको। फरमाया जब ये चीजें उम्मत के अंदर आम होगी तो अल्लाह आसमानी अजाब को उतारेंगे। खत्म करो मेरे नौजवान दोस्तों इसको। मोबाइलों से किस चीज का इंतजार कर रहे हो? गाड़ी चलाते हो, टूर पर जाते हो, कहीं खाने जाते हो, अपनी गाड़ी में गाने बजाते हो। अल्लाह के बंदो, ये देखो यहां पर सेकंडों के अंदर पूरे पूरे गांव उड़ चुके हैं। क्या तुम्हें खौफ नहीं है कि एक्सीडेंट हो सकता है? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? निकालो, अब तो वो वक्त नहीं है तरगीब का। खत्म करो अपने घरों से इन चीजों को। गाना और इतना आम कि अब तो हैंड फ्रीयों ने और वो जो छोटे छोटे कानों में लगाते हैं, नई चीजें अब तो ईजाद हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है और मोबाइल कहाँ है। मोबाइल जेब में वो लगाया हुआ है, चलो भाई सुनते चले जाओ। क्या हो रहा है? फाइन तज़हबून, किस तरफ जा रहे हो? उसी मोबाइल के अंदर, उसी चीज़ों के अंदर क्या अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता? बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आप दुनिया आलम की कुरान की क़िरातें सुन सकते हो, दुनिया आलम के बयानात सुन सकते हो, दुनिया आलम की किताबें उसमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये भी तो चीज़ें, उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं है? आज नौजवान इस गाने के अंदर, इस म्यूज़िक के अंदर। अभी 14 अगस्त गुजर गई, क्या हुआ 14 अगस्त के अंदर बताएं मुझे। ये पाकिस्तान की आज़ादी का तसव्वुर दिया हमने। हर कान के अंदर गाना, हर गाड़ी के अंदर गाना, हर गली के अंदर जश्न का नाम लेकर गाना। मेरे दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की आइन के अंदर भी नहीं है ये चीज़ें। ये तो आइन का शिक नहीं है। क्या उन जो है मरहूमीन को जवाब दोगे क़यामत के दिन? क्या उनका सामना नहीं होना? जिन बच्चों ने अपनी माओ को खोया, उन बच्चों को जवाब नहीं दोगे? जो चलते थे इंडिया से, जब लाहौर उतरते थे, मैंने बताया था, तो उनके जिस्म कटे हुए होते थे, खुशी से चलते थे कि पाकिस्तान में पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में उनको बिठा के काट देते थे। क्या जवाब दोगे उनको? इसलिए ये वजूद के अंदर जिंदगी, इसलिए इस धरती के अंदर जिंदगी गुजारी के यहां पर गाने सुनोगे। ये ममलिकत इसलिए अल्लाह ने हमें अता की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमा दिया कि गाने, म्यूजिक जो कि हराम चीजें हैं, जब ये आम होगी तो आसमानी अजाब उतरेंगे। तीसरी चीज जिससे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बताओ आगे जाके इसको। तीसरी चीज फरमाए बेहयाई। इसकी तशरीह मेरे से ज्यादा आप कर सकते हैं। क्या बेहयाई है? औरत जो लिबास पहन रही है वो लिबास है? कब तक इन चक्करों में रहोगे दोस्तों? एक दिन इसी तरह लपेट के छोड़ के आ जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। और इतनी खतरनाक झटकों से हमें कोई खौफ ही नहीं है। हमारे एक उस्ताद इस मौके पे बयान में फरमाने लगे, और हमारे पुराने अहबाब भी जानते होंगे जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी है, पहले बरसों में कभी सुनते थे कि ये सैलाबी सूरत आ गई, ये जो है बिजली कड़क गई, गिर गई, ये हो गया, ये हो गया। मेरे नबी ने फरमाया नागहानी आफात, नौजवानी की अमवात, और नागहानी अमवात ये क़यामत की निशानी है। ये क़यामत की निशानी है। ये हो गया, ये हो गया, यूं चला गया। क्यों होगा? फरमाया तीसरी चीज बेहयाई आम। औरत की आवाज मर्द से ऊपर, ये तशरीह है इसकी। औरत की आवाज मर्द से ऊपर। गलियों के अंदर लोग गुजर रहे हैं, औरतों के अंदर से आवाज आ रही है। ये क्या तमाशा है? ये अच्छी बात है? चलें आप खुद अहादीस को देखें। फरमाया अल्लाह की नाराजगी का सबब होता है जब बिला ज़रूरत औरत की आवाज़ गैर महरम तक जाती है। और हमारी मस्तूरात आज खुश हैं कि मैं तो बाज़ार में जाके यूं डीलिंग करती हूँ और यूं करती हूँ। ज़रूरत अपनाओ, ज़रूरत की हद ज़रूरत तक होनी चाहिए। उसके बाद उससे और ज़्यादा बातें करना, फिर और रोडों पे सब मर्दों को अपनी आवाज़ें सुनाना। अब तो हम आवाज़ को क्या रोएं, अब तो चेहरे का ही पर्दा नहीं है, अब तो लिबास ही ख़राब होगा। रुब्बा कासियातिन आरियात, ऐसे लिबास होंगे कि बरहना के बराबर होंगे।
अपनी आवाज़ को चार दीवारी से आगे ले जाएंगी। फरमाया तीसरी चीज़ इसकी वजह से आसमानी अजाब उतरेगा, नबी ने फरमा दिया। और चौथी चीज़ जो हमारे सबसे ज़्यादा तिजारत के मामलात के अंदर जन्म देती है और इसके बाद तमाम अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, ये बातें आज सुन लो। फरमाया झूठ और इसके ज़रिए से पैसा कमाना। यह आसान तशरीह कर रहा हूँ, झूठ और इसके ज़रिए से पैसा कमाना, यानी कि झूठ इस अंदाज से बोलना कि बातें बना के, झूठ बना के अपने माल को बेचना, अपने माल को निकालना कि झूठ के ज़रिए से मेरा सारा माल निकल जाए, गलत बयानी में करूँ। फरमाया आसमानी अज़ाब उतरेगा। ये साफ बातें नबी ने बताई है। अब मामला हमारे हाथ में है। ये वजूहात हैं इन चीज़ों को लाने की। तो दरख्वास्त ये है, आप हज़रात से वक्त चूँकि ऊपर हो चुका है, दरख्वास्त ये कि वजूहात तो ये है, इन पर तवज्जो दें और खुदा के लिए इससे रुक जाएं। अब तरगीब का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे सामने हमारी धरती और मुल्क पर हालात है। तो उलमा ने 3 काम इस वक्त बताए करने के। पहला काम, सबसे पहले रुजू इल्लाह, तौबा की ज़रूरत है, इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह से तौबा करो कि अल्लाह गलती हो गई, इस्तिग़फ़ार करो। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। और फरमाया दूसरा काम, तौबा करने के बाद अल्लाह से दुआ। एक बंदे के पास ऊद की खुशबू हो ना, तो वो पहले अपने आप को, जिस्म को साफ़ करता है। तौबा इसी चीज़ का नाम है कि पहले अपने आप को साफ़ करो, फिर अपने आप को, वजूद को मुज़य्यन करो, उसके बाद अपने ऊपर खुशबू लगाओ। ये दुआ, ये खुशबू है। इससे पहले अपने बदन को इस्तिग़फ़ार और तौबा से साफ़ करो और फिर अल्लाह से दुआ करो, दुआ की आदत डालो। और तीसरी चीज़ उलमा ने इस वक्त फरमाया, सदक़ात का एहतमाम शुरू कर दो, क्योंकि सदक़े बलाओं को टालती है। सदक़ों का एहतमाम करो। ऐसे दो, कहीं पर जाके सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पर जो उलमा जमा कर रहे हैं, दे सकते हो वहाँ दो, वरना यहाँ पर भी अपने आप पर ये लाजिम कर दो कि मैं कुछ ना कुछ रोज़ाना सदक़े का एहतमाम करूँगा। और अपने बच्चों से भी दिलवाओ, चाहे 10 रुपये क्यों ना हो, ताकि उनके अंदर आदत बने इस चीज़ की।